जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 6.11 करेंगे तो उसकी पहले थ्योरी कवर कर लेते हैं, फिर चल के आगे एक्सरसाइज देखेंगे। तो सिग्मा नोटेशन हमने देखना है कि ये क्या कुछ भी नहीं है, देखने में शायद डेंजरस लग रहा हो आपको, है ये समेशन ही है। वो आगे देख लें, लिखा भी हुआ है समेशन नोटेशन। तो समेशन आपको पता है कि सम से समेशन, सम का मतलब है जमा करना, समेशन का मतलब है जमा करने का अमल, जमा करना। ठीक है। और यानी कि ये ऐड करता है। आपने अभी तक देखा है कि सीरीज हम कैसे लिखते हैं, 1+3+5 प्लस अप टू सो ऑन +99। अगर मैंने ये शॉर्ट नोटेशन में लिखना है, इतना लेंथी नहीं लिखना, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। चलें पहले मैं इसका बताता हूँ आपको। 2+3 प्लस अप टू सो ऑन, फर्ज करें 1000 तक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मैं ज़रा इसको इधर कर लूँ और इसे इधर, k इज इक्वल टू 1 अप टू 1000, और इधर आप k लिख लें। यानी कि कोई भी सिंबल लिया, ज़्यादातर k लिया जाता है। ठीक है। k फॉर इंटीजर। तो इसका मतलब है कि पहले k की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और 1000 तक जा रही है। और आप जो है बस इधर पुट करें, पहले k की 1 करें और इन बिटवीन जो नेक्स्ट वैल्यू है उनको ऐड करना आपस में, 2+3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसमें। इसी तरह अगर ये नोटेशन हो k इज इक्वल टू 1 to 10 और यहाँ पर हो 2k-1, तो अब आप k की वैल्यू 1 पुट करें इस एक्सप्रेशन में और वो आ जाएगा 2-1 1 आ जाएगा। फिर आप k की वैल्यू 2 पुट करें, 4-1 3 आ जाएगा, ये प्लस का साइन डालना बीच में, और 5 आ जाएगा अप टू सो ऑन। आप 10 पुट करें, 20-19 आ जाएगा। तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है जी। और इसका फ़ायदा एक तो ये है कि ये शॉर्ट नोटेशन है, दूसरा ये सम कैलकुलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम आगे चल के फार्मूला डिराइव करेंगे कि कैसे अगर कोई इस तरह के एक्सप्रेशन दिए हों तो उनका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। तो सीरीज है, सीरीज को इस शॉर्ट नोटेशन में भी लिखा जा सकता है, सीक्वेंस को नहीं। ये कंफ्यूज नहीं करना आपने। सीक्वेंस होता, अगर कॉमा होता सीक्वेंस में, टर्म्स इंडिविजुअल होती हैं, अलग-अलग होती हैं, जबकि सीरीज में वो ऐड चाहे हो रही होती हैं। ऐड होने का मतलब है कि आंसर एक ही आना है आपके पास। ठीक है, अलग-अलग नहीं आने, अलग-अलग वो नंबर्स नहीं है। अच्छा जी, द ग्रीक लेटर सिग्मा इज यूज्ड टू डिनोट सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल द नोटेशन, ये देखें आई, मैं बड़ा कर दूं इसको, नोटेशन आई इज इक्वल टू एम goes to n, a I is used to express the sum। a m, यानी कि अब देखें a की ये जो i a I है ना, i की जगह m रख दें आप तो a m हो जाएगा। यानी कि ये m से स्टार्ट होता है और n तक जाता है, a m+1। अब नेक्स्ट वाला जो क्या होगा, नेक्स्ट टर्म इसकी m+1, एक एक ऐड करके n तक जाएगा ये, प्लस am+1 प्लस am+2 प्लस अप टू so on an, and the sum expression 1+3 plus 5 plus up to so on n terms is written as, इस तरह इसको लिखा जा सकता है, where 2k-1 is the kth term of the sum and k is called the index of summation। k को summation का इंडेक्स कहते हैं। इसको हाईलाइट कर लें आप। 1 and n are called the lower limit and upper limit of the summation respectively। The sum of the first n natural numbers, the sum of squares of n natural numbers, and the sum of the cube of n natural numbers are expressed in sigma notation। ये n तक नेचुरल नंबर्स का सम इस तरह लिखें, n तक नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर इस तरह लिखें, n तक नेचुरल नंबर्स का क्यूब आप इस तरह लिखें। अच्छा, अब फार्मूला डेवलप करने के लिए ना हम ये एवेल्यूएट करते हैं आगे से। हम इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इससे फार्मूला डिराइव होना है और ये देखने में बड़ा डेंजरस लग रहा है लेकिन बड़ा मज़े का है ये एक्सप्रेशन।
ठीक है, अभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और बड़ा सादा सा और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है। तो अ, वो हम अभी मैं ये आपको डेवलप करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इसमें करना ये है, हमने इस एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करना ना इंतहाई आसान है। ये देखें, पहले एक्सप्रेशन लिख लें। चले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि उसके आगे ही इसको। अच्छा जी, इसमें आप k इक्वल टू 1 to n km माइनस k माइनस 1m। अच्छा, सिंपल सा ट्रिक है इसमें, जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। देखें, 1 पुट करेंगे तो k, ये m 1 आएगा। ठीक है, और ये जीरोस पावर m आएगा, 1 माइनस 1 जीरो होगा ना। और उसके बाद प्लस होगी अगली टर्म, जब के टू आएगा तो टू पावर एम हो जाएगा। तो माइनस क्या होगा, टू माइनस वन पावर क्या होगा, वन पावर एम आएगा। वन पावर एम तो वन ही होता है। प्लस आप करें इधर तो ये यहाँ पर थ्री एम आ जाएगा, और यहाँ पर टू एम आ जाएगा। अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ये आएगा n पावर m, और ये n माइनस वन पावर m, और ये इस तरह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखने में बड़ा डेंजरस लग रहा है, लेकिन एक मज़े की चीज़ आप ये ऑब्ज़र्व करें कि ये ज़ीरोज़ पावर m इज़ वन, ये वन और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये टू और ये टू नेगेटिव वाले कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह ये थ्री, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। एंड पे सिर्फ ये एक ही बचेगा और वो बचेगा n पावर m। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये देखें कि ये क्या हुआ कि k इज इक्वल टू वन एम केज पावर m माइनस केज माइनस वन पावर m, जो भी इधर है ये पावर, वो इस पे चली जाती है और ये इधर आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि k इज वन n केज पावर वन माइनस k माइनस वन पावर वन क्या होगा। ये तो वैसे वैसे इस फार्मूला भी आप यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, इस तरह आएगा। अगर फार्मूला आप नहीं भी यूज करना चाहते तो इधर आप वन पुट करें और ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सुमेशन वन पावर एन और वन माइनस जीरो था। तो ये समेशन केज पावर वन, ये एन और ये वन था। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू सो ऑन एन तक जा रहा है ये। ठीक है ना, सॉरी, वन ने तो नहीं ना चेंज होना। वन प्लस वन प्लस वन प्लस अप टू सो ऑन वन एन तक गया है और ये एन के इक्वल आ गया। चलें, ठीक है जी। इसी तरह जब इधर टू होगा, यहाँ पर टू, यहाँ पर टू, तो ये टू आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर मैं अब, जगह मेरे पास कम हो गई है, ऊपर लिख लेते हैं। चलें, इसी को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इधर लिख लें जी। चलें, ये ले, यहाँ पर ये टू होगा, ये टू होगा, ये इधर टू आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये आपने अभी हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। चले, तो ये देखते हैं।
ये देखें, उसी तरह जैसे मैंने एक्सपेंड करके ये किया, उसने भी उसी तरह किया, बल्कि मैंने इस तरह किया, यहीं से देखा था मैंने। और ये देखें कि इज इक्वल टू 1 to n 1, 1 + 1 + 1 n तक जाएगा तो ये n के इक्वल आएगा। इसी तरह इनके फार्मूले फाइंड आउट करने हैं। अब फार्मूला डेवलप कर रहे हैं। पीछे हमने क्या किया था, पीछे हमने ये इसका एक्सप्रेशन, ये फार्मूला इसका फाइंड आउट किया था, k इज पावर n माइनस k माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यूड किया था। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम जो एक्सप्रेशंस ज़्यादा आते हैं, नेचुरली अक्कर होते हैं, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, इसी को इस्तेमाल करके हम k इज इक्वल टू 1 पावर के एन इसको वैल्यूएट करेंगे। k को हमने क्या किया, k को लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, ये देखें, k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब इसका समेशन करेंगे, ये तो हमें पता है n स्क्वायर के इक्वल है 2k माइनस 1, इसको जब आप एक्सपेंड कर दें तो ये 2k माइनस 1 के इक्वल है। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन को आप एक्सपेंड करें तो 2k माइनस 1 के दोनों तरफ समेशन ले लें। ये वाली समेशन तो ऊपर फार्मूले से आपको पता है कि n स्क्वायर के इक्वल आ गई। ठीक है, ये वाली समेशन अब ये समेशन दोनों पे लगेगी। ठीक है, जब ऐसे होता है समेशन k इज इक्वल टू 1, मैं आपको लिख दूं a प्लस बी, ये इसके इक्वल होता है, k इज इक्वल टू 1 to n a प्लस k इज इक्वल टू 1 to n b। ठीक है, ये और ये आप देख लें। अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि ये हमें पता है, ऊपर से ये फार्मूले से हमें यहाँ से पता है वो, यानी कि ये n स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड किया तो 2 इंटू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n k माइनस k इज इक्वल टू 1 to n 1। ठीक है, तो ये आ गया जब हमारे पास, तो उसका ये नतीजा हुआ कि 2 into k इज इक्वल टू 1 power n k। अब ये जब एक्सपेंड करेंगे k को आप, तो इस ये तो फार्मूला सॉरी फाइंड आउट करना है। यहाँ से जो नेगेटिव आया n, उसे उधर ले गए। ठीक है, इसे जब उधर ले जाएंगे n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और 2 से आप दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें तो ये लें, आपके पास फार्मूला आ गया k इज इक्वल टू 1 अब गोज टू n। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया n इंटू एन प्लस 1/2। अब ये आप कहेंगे कि ये k था और ये n है, ये क्या हो रहा है, एक वेरिएबल k को क्यों नहीं हमने यूज कर लिया? तो ऐसी बात नहीं है, ये देखें, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन, फर्ज करें 100 तक हम जा रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 अप टू 100। ठीक है, अब जब इसको समेशन करेंगे इसकी, इनको एक एक करके आप ऐड करें, और कहाँ ये आप इधर फार्मूला आ गया, n आपके पास 100 है, n प्लस 1/2, ये कितना हुआ आपके पास 50 इंटू 101, ये क्या आया आपके पास 5050, ये समेशन आ गई आपके पास। तो ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि आप खुद वेरिएबल लेकर आते हैं, के वेरिएबल आप खुद लेकर आते हैं, एन की आपको वैल्यू दी होती है, के तो आप इसलिए लेकर आते हैं कि लिखना आसान हो जाए हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, के हम खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं और एन गिवन होता है। एन क्योंकि गिवन है तो एन की सूरत में हमने ये समेशन को फाइंड आउट करना है। तो एन इधर 100 है, तो ये देख लें 50-50 1 से लेके 100 तक हमने इसको सॉल्व कर लिया, 50-50 आंसर आ गया। अलबत्ता उसके बगैर ये काफ़ी मुश्किल काम था। ठीक है, ये अब आपने इसको देखना है, और इसके मुताबिक जो है वो आपने चीज़ें हल करनी है। अब हमने फाइंड आउट करना था ये स्क्वायर वाला हमने फाइंड आउट करना है फार्मूला। तो स्क्वायर वाले के लिए क्यूब वाला लेंगे तो इस साइड पर स्क्वायर आएगा। अब के का फार्मूला हम यहाँ से ले लेंगे, ये
इसको जब आप समेशन करेंगे दोनों साइडों पे, ये वाला तो हम ऊपर फार्मूले से हमें इसका आंसर पता है कि एन पावर एम आ जाएगा, तो यहाँ एन पावर 3 आ जाएगा ये, और के स्क्वायर को हमने फाइंड आउट करना है, के हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वाला फार्मूला, और 1 आ जाएगा, तो ये इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, देख लें इसमें ये एन क्यूब के इक्वल आ गया इस फार्मूले से। ठीक है, इस फार्मूले से ये एन क्यूब के इक्वल आ गया, और के स्क्वायर वाला हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 3 इंटू के इज इक्वल टू 1 पावर एन के, और 1 तो जो है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा समेशन के बाद। अब आप ये इधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं, ये किसके इक्वल है, इसका फार्मूला आप पुट कर दें, चले पहले उधर ले गया वो एन क्यूब प्लस 3, वो माइनस एन है, और प्लस 3 इंटू ये समेशन है। अब ये इनकी वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट की आपने, और उसको सॉल्व किया, और फिर 3 से डिवाइड कर दें आप दोनों साइडों से, और ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा, और ये हल हो गया आपके पास। सिमिलरली वो अब वो पूछ रहा है कि के क्यूब का फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम ये के पावर 4 माइनस के माइनस 1 पावर 4, इसको इसके इक्वल लिखा जा सकता है, एक्सपेंड कर दें दोनों साइडों से, क्योंकि ये इसकी इक्वल है, के 4 में से ये जब नेगेटिव होगा तो ये मिल जाएंगी हमें, और अब दोनों साइडों पे समेशन इस इक्वेशन में लगा दें, ये आपको पता है एन पावर 4 के इक्वल है, पीछे जो फार्मूला अभी हमने डेवलप किया है। अब ये 4 के क्यूब यही हमने फाइंड आउट करना है, के क्यूब ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, के स्क्वायर का ऊपर से यहाँ से फार्मूला आ जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 जो है, ये 6 इस 6 को कैंसिल कर देगा, ये 4 है, 4 के का फार्मूला आप पुट कर दें और एन पुट करें इधर, ठीक है, ये देखें हमने एन पुट कर दिया इसकी जगह, और ये 4 समेशन के आ गया, 6 समेशन के स्क्वायर आ गया, 4 समेशन ये सारी उधर चली जाएंगी टर्म्स, ये इधर ही रहेगी, ये उधर जाएगा, ये उधर जाके नेगेटिव, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, उसको राइट साइड पे लिख लिया, और इधर इनकी वैल्यूज पुट की, इसे एवेल्यूएट किया, तो ये k इज इक्वल टू 1 पावर n के क्यूब n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 के इक्वल है, यानी कि जो k का फार्मूला था ना उसका स्क्वायर है। ठीक है, इधर आप देख लें कि ये k इंटू के 1 से n तक जाता है, तो k समेशन n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, इसको जब आपने समेशन की इसकी, तो ये फार्मूला आया था n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 है, तो क्यूब की जब आपने समेशन की तो ये n इंटू एन प्लस 1 ओवर स्क्वायर वाला आपके पास फार्मूला आ गया, ये आपने याद रखने हैं, और इसी की बुनियाद पर आगे ये सारी एक्सरसाइज हल होगी। ठीक है जी, और वो हम देखते हैं, इंतहाई आसान है, एक दफ़ा आपको कंसेप्ट समझ आ जाए तो फिर ये इंतहाई आसान है, नहीं तो फिर ये आपको अच्छा खासा ये ट्रबल देगा। ठीक है जी, अच्छा, अब देखें एग्जाम्पल 1, अब देखें वो कह रहा है इधर कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू सो ऑन एन टर्म्स, टी के इज 2k माइनस 1 क्यूब अप टू सो ऑन टी के क्यूब माइनस 12 के स्क्वायर, यानी कि इस सीरीज का वो कह रहा है कि फार्मूला फाइंड आउट करना है 1 प्लस 1 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 5 क्यू, इसके लिए हमें एक जर्नल फार्मूला डेवलप करना पड़ेगा पहले इस समेशन का, तो वो पहली टर्म क्या है, के है हमारे पास, 3 कैसे आ गई है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये देखें 2 2 से बढ़ रही है ना, एक में ऐड किया आपने 2 तो 3 आ गया, तो ये 2 के इस टर्म में जरूर आएगा, तो 2 के की वैल्यू आप 1 पुट कर दें, के की वैल्यू आप 1 पुट करें तो 2 आएगा, 2 से 1 कैसे हम लें, वो सब्ट्रैक्ट कर दें 1 तो 1 आ गया, तो ये फार्मूला हो जाएगा 2k माइनस 1। ठीक है, समझ आई, नहीं आई तो आगे एग्जांपल्स आएंगी उससे समझ आ जाएगी आपको, नहीं तो वो आप ये देख लें जैसे उसने यहाँ पे डेवलप किया है, 1 उसने ऐसे लिख लिया, अब वो क्योंकि दो दो का डिफरेंस था 1 3 5 में, तो 3 माइनस 1 क्या है, 2 है,
तो वो k माइनस टू को 2 से मल्टीप्लाई किया, आगे आपने एवेल्यूएट किया तो 2k-1 के इक्वल आ गया। ये आपने ज़रा गौर से देख के समझ लेना। ठीक है जी, चलें। अब टी के इसके इक्वल आ गया, यानी कि क्यूब हो रही है ना हर टर्म। ये तो हमने ये क्यूब के बगैर ये फार्मूला फाइंड आउट किया। अब हर टर्म क्यूब हो रही है तो केथ टर्म टी के इज केथ टर्म, केथ टर्म को टी के कह रहा है बस। तो 2k-1, अब आप k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 क्यूब आ जाएगा, k की वैल्यू 2 रखेंगे 3 क्यूब आ जाएगा, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये केथ। हमने एक टर्म का फार्मूला फाइंड आउट किया, अभी हमने सम फाइंड आउट करना है, एस एन हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको एक्सपेंड किया तो इसकी इक्वल आया, एस एन हमने फाइंड आउट किया तो टी के को जब एक्सपेंड करके यहाँ लिखेंगे, अब एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिख दें और इनका फार्मूला जस्ट पुट कर दें यहाँ तक। अब उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये स्टेप्स इसने यहाँ पर पूरे किए हुए हैं। चलें, ये स्टेप्स हैं और ये इसका फार्मूला, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने डेरिवेशन बड़ी तफसील से आपको करवा दी है। जस्ट वैल्यूज़ पुट हो रही हैं, समेशन के बारे में भी आपको बता दिया है। आप इस एग्जांपल को अच्छी तरह समझ लें। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, वो टी के कैसे ड्राइव करना है, वो मैंने आपको इधर बता दिया। एक बस बात याद रखिएगा, अगर ये एक के बाद 4 होता 1, चले मैं इधर एग्जांपल दे ही दूँ आपको। फर्ज करें ये होता 4 पावर 3 प्लस 5 पावर, नहीं 5 तो नहीं ना आएगा फिर, अब तो 3 ऐड हो रहे हैं ना, 7 पावर 3 अप टू सो ऑन एन टर्म। तो इसका फार्मूला क्या बनना था, इसका फार्मूला बनना था 1, पहली टर्म को ऐड कर लिया, के -3 इंटू 3, ये फार्मूला बनना था इसका। नहीं, k-1 नहीं बनना था, k-1 इंटू 3। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला बनना था। तो ये 3k-3 माइनस +1, 3k-2। अब आप k1 पुट करें तो 3-2 हो जाएगा, 1 के इक्वल है। k2 पुट करके देखें, 6-2 4 के इक्वल है। इस तरह करके ये चलना था और ये फार्मूला यहाँ से डेवलप होना था। आगे मज़ीद एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, और चलें अब हम फाइंड आउट करते हैं। चलें, उसने पहले ही इसमें क्वेश्चन ही बदल दिया। उसने कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज हुज nth टर्म, वो पहले ही nth टर्म दे दिया उसने। ठीक है, इसमें nth टर्म तो टी एन क्या हो गई, इसकी इक्वल हो गई। kth टर्म क्या हो गया, ये अच्छा किया उसने n को k से बदल दिया। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। kth टर्म क्या हुई, n की जगह k पुट कर दें तो एस एन क्या होगा। अब समेशन फाइंड आउट करना ना, तो समेशन आप दोनों तरफ समेशन ले लें। इधर आप समेशन लेंगे तो वो एस एन के इक्वल आ जाएगा, ये एस एन के इक्वल आ गया। इधर समेशन ली, अब आप समेशन लगा दें ईच टर्म के ऊपर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कहेंगे, यानी कि समेशन आपने वो एक्सपैंड कर दी। अब के क्यूब की वो फार्मूला पुट कर दिया, यहाँ के स्क्वायर वाला फार्मूला पुट कर दिया यहाँ के का, और ये 1 तो एन के इक्वल होगा। इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलें, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज इसमें पहला क्वेश्चन ये है। अब पहला क्वेश्चन उसने एक थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो ये है कि वो दो टर्म्स, एक टर्म जो है वो फर्दर आगे दो नंबर्स पर मुश्तमिल है, तो वो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बस ये इसमें एक थोड़ा सा इशू आया। अच्छा जी, इसमें देखें आपके 1 × 1 + 2 × 4 इज 3 × 7 अप टू सो ऑन। तो ये आप अलग-अलग कर लेना, ये 1, ये 2, ये 3, उसको आप लिखें तो अप टू k जाता है। ये इसका फार्मूला k ही होगा, इसकी kth टर्म k ही होगी। और ये सीरीज क्या चल रही है, 1,
7 इसका फार्मूला ये बन जाएगा 3k-2 ऊपर अभी आपको डेवलप करके दिया है 1 + k-1 इंटू 3। अब केथ टर्म इसकी क्या बनेगी, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर दें तो ये और ये मल्टीप्लाई आपस में कर दें k इंटू 3k-2, ये t के आपके पास k इंटू 3k-2 आई, इसको आपने एक्सपेंड किया, समेशन ली तो ये एस एन में बदल जाएगा, ये समेशन ली, यहाँ पर आप के स्क्वायर और इसकी वैल्यू पुट कर दें और इसको आप अब सॉल्व कर लें। तो मैंने जो है वो इधर माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर से मैंने ये सॉल्व कर लिया है, यहाँ मैंने लिख भी दिया कि मैंने कैलकुलेट किया है, वहाँ से आप जो है ये स्टेप्स खुद पूरे करेंगे। इससे आगे ये कैसे आता है ये आप खुद पूरे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। उधर के और एन मौजूद नहीं थे, एक्स मौजूद था, तो फिर वो मुझे एन की जगह एक्स लिखना पड़ा। तो ये आंसर आपका एक्स की जगह एन कर लें तो ये आंसर आएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आपने क्वेश्चन सारे खुद करने हैं। अच्छा जी, पहले मैं देख लूँ कि ये मैं लिख लूँ ज़रा पेज पे। 3k² समेशन नहीं, बल्कि ये 3n+1, ये मैं पेज पे लिख रहा हूँ ताकि आपको उधर मैं करके दिखा दूँ कि ये कैसे होता है। n+1/2। चलें, ये देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर ऐप है, ये इधर आए, इसका फ्रंट पेज देख लेते हैं चल के। चलो भाई, चलें, खैर ये देखें, ये अब यहाँ पर आप करेंगे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 इंटू एन आया, ये आप ऐसे लिख लें, x इंटू एक्स +1 इंटू एक्स 2n, ये आपने गौर से ज़रा ध्यान से एंटर करनी है वैल्यू, +1, यहाँ पर आप 6 लिख लें, यहाँ पर ये ब्रैकेट ख़त्म हुई, -2 x, हाँ इसको, ये x इंटू एक्स +1 डिवाइडेड बाई 2, और ये अब इंशाल्लाह ताला आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया, ये स्टेप्स भी इसके पूरे दे रहा है। ठीक है, स्टेप्स आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें सारे के सारे उसने स्टेप्स भी यहाँ आपको पूरे कर दिए, x इंटू एक्स +1 2x-2। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आया। अब आप इसको यहाँ पर लिखा रहने दें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, सिर्फ यहाँ पर आकर आप ये 2 चेंज कर दें और ये 3 चेंज कर दें तो आपको सारे के सारे आंसर मिलते जाएंगे। ये देखें, मैं इधर आया, 2 को मैंने बदला, 2 को मैंने 5 में बदल दिया, 3 को मैंने 8 में बदल दिया। तो ये जब आप सारी टर्म्स लिख लेंगे 3 वाली यहाँ पर, यानी कि x³ वाली, ये तो ये वाली टर्म जो थी कोरिस्पॉन्डिंग एक्स के स्क्वायर से है ना, और ये k से रिलेटेड है, यहाँ पर k³ k स्क्वायर k और n वाली टर्म्स होंगी, तो यहाँ पर आके आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स बदलने हैं, तो टक 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 आपका जल्दी से फार्मूला होता भी जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने अब आपको बता दिया मैंने कैसे कैलकुलेट किया। अब आगे मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये टी के डेवलप करेंगे, उसके बाद ये आगे सिर्फ टी के में डेवलप करवाऊंगा, बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है। और इसको आप अपनी वो उसमें रख के आंसर आप देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ ये कैसे आया वो मैंने वहाँ से यूज़ किया। आपको स्टेप्स ये पूरे करने पड़ेंगे पेपर में भी और किसी भी एग्ज़ाम में और समझने के लिए भी। मैं इधर करवाना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि आप अब मेच्योर स्टूडेंट्स हैं
और आप इस काबिल हैं कि आप इसको खुद कर सकें। ठीक है जी, चलें। ये 1 × 3 + 3 × 6 + 5 × 9, फिर इनको अलग अलग कर लें। 1 3 5, ये तो बड़ी आसान है, 2k - 1 इसका हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे ड्राइव किया? 1 3 5 था ना, तो 1 + k - 1, दो दो का आ रहा है तो ये कर दिया, तो ये 2k इतना आ जाएगा। तो नेक्स्ट तो इससे भी ये ज़्यादा आसान है, 3 6 9, तो 3k आ जाएगा वैल्यू इसकी केथ टर्म उस सीरीज़ की। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर टर्म्स आ रही है ना, तो टी के ये आ जाएगी 6k² - 3k। अब इसका जब आप समेशन लेंगे तो 6 × Σk²-3 × Σ(k) और अब आप स्केयर के लिए वैल्यू पुट कर दें, समेशन k² वाली समेशन की वैल्यू पुट कर दें और k की समेशन की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपके पास Sn आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पर गया और देख लें 6 और 3 करना है, तो ये आ जाएगा वहाँ पर जाके। बिल्कुल पिछला जो क्वेश्चन था उसी तरह है, ये मैं कर दूँ आपको। यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर आप 6 करें, यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर आप 3 कर दें। चलें, सिर्फ दो छोटी सी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज करें तो टक करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम पता नहीं क्यों ले रहा है, इंटरनेट कुछ मसला हो गया, इसको नेट का कोई इशू हो गया होगा। ठीक है, खैर जो भी है तरीका मैंने आपको इधर बता दिया है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बस मैं आपको टी के टर्म बताऊंगा और चलते जाएंगे अब हम आगे। ठीक है, ये इसमें फिर वो मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए बता रहा है, तो पहले ये 1 2 3 का के आ जाएगा और 4 7। अब देखें कि 4 से स्टार्ट हो रही है ना टर्म, तो हम करेंगे 4, ये देखें 4 + 3 3 का डिफरेंस आ रहा है 3 × k - 1, तो ये 3k + 1 टर्म आ जाएगी। k और 3k को मल्टीप्लाई किया तो 3k² + k, इनको जब आप समेशन लेंगे, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये n × n + 1², मैंने फिर वही उससे यूज़ करके यहाँ से इसको ड्राइव कर लिया। आप इसके स्टेप्स पूरे कर लें, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन इसी तरह। ठीक है, बस ये आपने 2k + 1 और 4k + 1 ठीक ड्राइव कर ली, तो आगे इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा। इनको मल्टीप्लाई करें, ये करें, समेशन लें, उसमें वैल्यूज़ पुट करें और ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है जी। अब स्क्वायर वाला बिल्कुल इंतहाई आसान है, वो मैंने यहाँ पर कर दिया। स्क्वायर वाला 2k - 1, अब इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर ये इसके इक्वल आएगा। इनको आप सम करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर ये स्क्वायर वाला आया। चलें, अब आपके सामने में बस इसमें ये है कि 3k - 1 आया। 3k - 1 कैसे आया? 2 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है, तो इट मीन्स कि 3k - 1 होगा और पहली टर्म क्या थी? 2 थी। इसको आप वैल्यूएट करें तो 3k - 1 आएगा, ये टर्म आई, इसका स्क्वायर आ जाएगा टी के। तो इनको जब आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी, इनको जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगी। अब इसको एक्सपेंड कर दें कि समेशन के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, के की और 1 की, ये n के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यूज़ पुट की और वहाँ से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और ये मैंने आगे लिख भी दिया हुआ है, यूज़ माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर करके आप इसको इस्तेमाल करके पेपर, और ज़ाहिर बात है एग्ज़ाम्स में आप ये ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर आपको वहाँ स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे। अब इस केस में ये फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 4 6, तो 2k के इक्वल है। ये 1² और ये k² के इक्वल है, तो ये 2k × k², 2k³, 2k, इसका जब यहाँ वैल्यू पुट की तो ये आंसर आ जाएगा। अब फिर ये 3 5 7, 3 5 7, 2k + 1 वाली है, 2² × 3² 4² अप टू सो ऑन k + 1², तो tk की वैल्यू ये आ गई। इनमें वैल्यूज़ पुट की और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये अब आप देख लें। अब इधर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 3 3, अब एक टर्म जो है 3 3 का मल्टीप्लिकेशन है,
तो सब की हम इनके फार्मूला k+1, इसका 2k+1, इसका 3k+4 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया। ये मल्टीप्लिकेशन भी मैंने वहीं से देख ली माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर ऐप से। मल्टीप्लाई किया, इनको आपस में वैल्यूज़ पुट कर दें और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा खासा लंबा है, आपको स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे। आंसर आपके सामने है, मेथडोलॉजी सब सामने है। सबसे इम्पोर्टेंट ये टी के डेवलप करना है, बाकी क्वेश्चन इंतहाई आसान है। ठीक है जी। उसी तरह ये क्वेश्चन 10 है, फिर उसमें 3 टर्म्स थी, टी के डेवलप किया, अलग-अलग कर लिया सीरीज़ को, उनकी केथ टर्म फाइंड आउट की, कंबाइंड केथ टर्म फाइंड आउट की और एसन करके यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई। मैंने माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर में वैल्यूज़ पुट करके आंसर लिख लिया। ये क्वेश्चन ज़रा ट्रिकी है, ये आपने समझना है कि हो क्या रहा है इधर। ठीक है, ये देखें, पहली टर्म क्या है 1, दूसरी क्या है 1+2, इसीलिए मैंने 1, 1+2 कामा 1+2+3, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। केथ टर्म ये है, ये इधर प्लस नहीं कामा आना चाहिए यहाँ। 1+2+3+k, ये है वो फार्मूला जिसके पीछे हम, तो टी केथ टर्म क्या है 1+2+3 अप टू सो ऑन k। अब ये आपको पता होगा, ये फार्मूला हमने डेवलप किया ना ऊपर, कि जब 1+2+ अप टू सो ऑन n होता है तो n इंटू n, क्योंकि इसको समेशन लिखा जा सकता है ना ऐसे, ये देखें जी, ये ऊपर वाले इसको लिखा जा सकता है ना ऐसे, समेशन कोई भी वेरिएबल ले लें, i इज इक्वल टू 1 to k और इधर i लिख लें। चलें, अब शायद आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। ये समेशन थोड़ी अजीब सी लिखी गई है, मैं इसको इधर करता हूँ, आप देखें, i इज इक्वल टू 1 to k और i समेशन, इसका ये फार्मूला है, ये k इंटू k+1/2 के इक्वल है ना। ठीक है, जाके पीछे आप देख सकते हैं। तो ये केथ टर्म आई है, अब इसको सम करना है हमने अगेन। ठीक है, यानी कि केथ टर्म के अंदर सम आ गया था, वो सम करके टी के हमने फाइंड आउट की और उसको फिर सम किया। इसको जब आप सम करेंगे तो आगे इंतहाई आसान है, कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज पुट करें तो ये आ जाएगा। सिर्फ ट्रिक जो था वो पहले 1-2 स्टेप्स में था। सिमिलरली क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 में अब ये है कि वो स्क्वायर हो रहा है, तो वो आपके सामने है कि ये 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस टू सो ऑन प्लस k पावर 4। तो ये k इंटू k+1 2k+1 डिवाइडेड बाई 6 2k 3 प्लस 3k स्क्वायर प्लस k ओवर 6। तो ये आपके पास ये समेशन, इसको जब आप ये देखें ना, इसको फिर चले मैं इधर लिख देता हूँ आपको, ये किसके इक्वल है, ये i इज इक्वल टू 1k i स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको आपको पता है, जब ये फार्मूला आप करते हैं तो k इंटू k+1 2k+1/6 स्क्वायर वाला फार्मूला है ना, वो लगा इधर। तो t k हमारे पास ये आ गई, उसके ऊपर फिर समेशन लगाई, तो अब इनके ऊपर समेशन लगाएंगे तो अब आप इनको एक्सपेंड कर लें तो आपके पास ये फार्मूला आ गया। ठीक है जी, चलें। अब 13th क्वेश्चन में फिर वही उसी तरह की समेशन दे रहा है हमें, तो फिर ये देखें कि केथ टर्म इसके इक्वल है। अब मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कैसे आई, इसको सम किया। अब ये सम जो है वो इसमें वो एस एन वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, पीछे जो सम हो रही थी वो इसी एक्सरसाइज में जो फार्मूला दिया वो लगना था, लेकिन अब ये एपी बन गई है, इसकी जो केथ टर्म है वो ये एपी बनी हुई है, ए उसमें 2 है और ये 5 - 2 3 है। तो फार्मूला क्या होता था एस एन वाला एपी के लिए, एपी का एस एन का फार्मूला क्या होता था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला था ना।
AP, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। चलें, वो फार्मूला इधर लगाया, उसको एक्सपेंड किया तो ये आया। अब हम सम कर रहे हैं इस सीरीज को, ठीक है। केथ टर्म पे फिर दोबारा समेशन लगेगी और ये एन वाला फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। एन इधर ना ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ये फार्मूला सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए दिया है क्योंकि ये एन और ये एन कंफ्यूज ना हो जाए आपस में। चलें, अब इसमें तो वैसे उसने केथ टर्म पहले ही दे दी हुई है, ये देखें एन, एन को आप के में बदल दें, एन की जगह के लिख दें तो केथ टर्म पहले ही दी हुई है। और वो जब एक्सपेंड करते हैं तो वो बड़ी मज़े की सॉल्व होके छोटी सी हो जाती है, उसे आप समेशन करके ये कर लें तो आंसर आपके पास ये आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 14 में भी केथ टर्म दी हुई है, वो भी सॉल्व करें तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। इसमें भी केथ टर्म दी हुई है, ठीक है। ये केथ टर्म देखें ना कि नीचे वाली वो 1+1 2 3 हो रही है तो के आ जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में वो 1+1 स्केयर +2 स्केयर +3 स्केयर अप टू सो ऑन के स्केयर, ऊपर फार्मूला लग जाएगा तो वो के इंटू के+1 2k+1/6 आएगा, और नीचे पहले के मौजूद था, ये फार्मूला आ गया, के से कट गया तो ये फार्मूला रह गया, और इसको मल्टीप्लाई किया और इसके ऊपर समेशन लगा और ये आ गया। और ये आप इसको सॉल्व कर लें माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर से, ठीक है जी। क्वेश्चन 15, फिर nth टर्म, अब क्वेश्चन ये आसान होते जा रहे हैं, पहले मुश्किल दिए हैं उसने, अब क्वेश्चन आसान दे रहा है। वो पहले ही उसने केथ टर्म दे दी है, nth टर्म दे दी है तो वो केथ टर्म ये हो जाएगी, इसको जब आप सम करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ऊपर आप मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पहले दे दिए उसने। हाँ, अब ये 2n तक वो कह रहा है, ये जरा देखने वाली बात है। इसके करने के दो तरीके हैं, एक तो इसको बिल्कुल क्वेश्चन को n ही कंसिडर करें कि n टर्म तक वो कह रहा है, n टर्म तक सॉल्व करके एंड पे जो भी एक्सप्रेशन आए उसमें 2n को 2n से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए आपका। लेकिन मैंने क्या किया कि टी के, ये टी के इक्वल टर्म है ना, ये के एन की जगह के पुट कर दे तो टी के टर्म आ जाएगी। इनका समेशन के से 2n तक, n तक लेने की बजाय 2n तक लिया हुआ है। 2n तक लेंगे तो जो भी फार्मूला है ना, n इंटू n+1/2 था ना के लिए, और ये k इज इक्वल टू 1 n तक होता तो n आना था, n की जगह आप 2n रिप्लेस करते जाएं, 2n यहाँ पर n इंटू n+1 इंटू 2n+1 था तो ये 4n हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये 4n हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर ये n तक है, अच्छा चलो क्वेश्चन 15 पार्ट 2। ओहो, नहीं नहीं, ये गलती हो गई, ये क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 को 2n टर्म्स तक करना था, वो दोबारा फिर ये क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 को ये थोड़ा सा ये हो गया कि ये क्वेश्चन देखें, 15 पार्ट 1 सॉल्व किया, फिर 16 पार्ट 1 में वो गलती से सॉल्व हो गया। अब ये दोबारा क्वेश्चन 15 पार्ट 2 है जिसमें केथ टर्म है और n तक ही हमने फाइंड आउट करना है, तो आपके सामने सोल्यूशन है, एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 16 पार्ट 2 में दोबारा 2n टर्म्स तक करना है, तो ठीक है। इस इधर इसमें के टी के केथ टर्म फाइंड आउट की, समेशन लिया उसका, तो 2n तक हमने समेशन लेना है, तो n की जगह 2n रिप्लेस करके फार्मूलों में यहाँ लिख दें, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई, चैप्टर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे हम, और वो भी इंतहाई ज़्यादा प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली भी और आम लाइफ में भी और हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ा अहम चैप्टर है, उसे हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। और इंटरेस्टिंग है और बड़ा लॉजिकल है, और वो उसी तरह वो भी सब्जेक्ट मैथ की तरह ही है वो चैप्टर। यहाँ तो मैथमेटिक्स में दो तरह के
स्टूडेंट्स होते हैं, या तो उनको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है या बहुत ज़्यादा मतलब नापसंद करते हैं मैथमेटिक्स को लोग। तो वो चैप्टर भी इसी तरह का है, जिसको समझ आएगी उसका वो फेवरेट चैप्टर्स में से होगा, और जिसको नहीं समझ आएगी उसका वो नापसंदीदा तरीन चैप्टरों में से होगा। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, और दुआओं में याद रखिएगा। इस चैप्टर के नोट्स वीडियो लिंक में नीचे मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से आप देख लें। अल्लाह।